हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, कल भी निफ्टी का पीसीआर पूरा दिन आपका न्यूट्रल जोन में भी था और आज भी पूरा दिन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका न्यूट्रल जोन में था, यानी कि 1.2 से 1.4 के ही जोन में था। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि सुबह 1.31 पे खुलने के बाद एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो 1.217 पे आ चुका है निफ्टी का पीसीआर। मतलब कल खुलने के बाद निफ्टी अगर आपका फर्स्ट हाफ भी नहीं, अगर 1 आवर मतलब 10 बजे तक अगर ये आपका साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम भी देता है तो ये पीसीआर वापस आपका सोल्ड जोन में आ जाएगा और फिर वहां से आपको मार्केट में तेजी कंटिन्यू होती हुई दिखनी चाहिए। पुट कॉल रेशियो तो यही बता रहा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0.84 के लेवल पे है, यानी कि सोल्ड जोन में ही चल रहा है, तो बैंक निफ्टी के फ्रंट से कोई खास दिक्कत है नहीं। हालांकि कल आपकी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। बात करें इंडिया विक्स की तो 13.70 14 के नीचे चल रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बार बार समझाया है कि जब तक इंडिया विक्स 14 के नीचे है, मार्केट भले ही धीरे धीरे ऊपर जाएगा लेकिन अपनी तेजी वाला मोमेंटम कंटिन्यू ही रखेगा। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट में। तो देखिए, हल्की फुल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। 88 पॉइंट की गिरावट है डाउ जोन्स में और एंड ऑफ द डे अगर ये रिकवर भी कर ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एसएमपी तो पॉजिटिव ही चल रहा है और नैस्डैक से 5 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट भी आपके पॉजिटिव ही थे, अगर कैक को छोड़ दे तो फुटसी और टैक्स आपके पॉजिटिव साइड पे ही क्लोज होते हुए दिखे हैं। एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट में देखिए मिला जुला सा साइडवेज सा ही माहौल था, कोई बड़ा मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ दिखा नहीं। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा की। तो देखिए, कैश मार्केट में एफआईज 1504 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआई 604 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। पिछले 4 दिनों से एफआईज आपके ये जो कंटिन्यूस पॉजिटिव चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब यहाँ से इंडियन मार्केट एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार हो रहा है। इसीलिए धीरे धीरे ही सही ये अपनी पॉजिटिविटी में वापस लौट के आ चुके हैं। तो ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे 27 अगस्त तक का, तो हमारा मार्केट 19,748 कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली चल रहा है आपका नेट परचेज में। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। देखिए, कैंडल से आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरे दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया। 5024.80 पैसे के लेवल पे ओपन हुआ। यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 73 का हाई है, 25,073 का हाई है, 24,973 का लो है और क्लोजिंग हमें मिली है 25,017 के लेवल पे। ठीक है, बात कर लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए, यहाँ 9:15 पे नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा। 9:15 पे कैंडल ओपन हुई और यहाँ पे एग्जैक्टली इस कैंडल का अगर आप क्लोज देखेंगे 985 का है, इस कैंडल का ओपनिंग आपका 986 का है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मार्केट ने खुलने के बाद यहाँ हमें क्या बना दिया था, यहाँ पे हमें बना दिया था डबल बॉटम। तब डबल बॉटम मिला था तो बाई करना बनता था। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न बनाया था, जहां हमने क्या किया, बाई की पोजीशन एक बार एग्जिट की और यहां से एक सेल का ट्रेड लिया। अगेन इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने मेरा सेम वही डबल बॉटम का पैटर्न बना के दिया था, जहां हमने सेल की पोजीशन एग्जिट की और एक बाई का ट्रेड लिया। क्योंकि देखिए, साइडवेज मार्केट में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लेके ही काम चलाना पड़ता है। अब दिन भर में 100 पॉइंट का मोमेंटम था, तो अब क्या कर सकते थे, जहां जैसा पैटर्न ने बताया वैसा हमने मोमेंटम कैप्चर किया। यहाँ हमने बाई की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक सेल का ट्रेड लिया। अब सबसे अच्छी बात क्या है इस पैटर्न की, देखिए जैसे यहाँ मैंने इस डबल टॉप को देख के यहाँ से मैंने पोजीशन ली है, तो आप देखिए किसी भी कैंडल ने, फिर किसी भी नेक्स्ट कैंडल ने या 15 मिनट बाद या हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद किसी भी कैंडल ने मेरे कॉस्ट प्राइस को भी टच नहीं किया। तो इसीलिए इस पैटर्न को हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। कि अगर कोई भी, जैसे मैंने डबल टॉप यहाँ पे देख के सेल की पोजीशन ली है, तो अगर कोई भी कैंडल मेरे पैटर्न को फेल कर देगा, मतलब अगर मेरे टॉप को ब्रीच कर देगा, तो मैं वहीं पे पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो फायदा क्या होता है कि मुझे कोई और स्टॉप लॉस लगा के फालतू में वेट करने की जरूरत नहीं होती। अगर मेरा टॉप टूटा तो मैं वहां पोजीशन एग्जिट कर देता हूँ। तो इसी कारण से हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, कि आपके लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% के रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने देखिए डबल बॉटम का पैटर्न बनाया था, तो मैंने सिंपल सा अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे आज के सेशन में, 1 2 3 और ये चौथा ट्रेड। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ बता देता हूँ। यहाँ तो 985 का लेवल मैंने आपको दिखाई दिया है। हाई चेक कर लीजिए 4139, यानी कि फर्स्ट ट्रेड में हमें 55 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला था। ठीक है, सेकंड ट्रेड देख लेते हैं। 40 से जब हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे 993 और यहाँ पे लेवल आ रहा है 991। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट के अंदर में डबल बॉटम मिल गया था।
तो 50 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला 50 पॉइंट्स का। अब देखिए जैसा मार्केट वैसे ही मोमेंटम कैप्चर करेंगे ना, मार्केट मूवी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अगेन नया 990 से हमने बाई किया, यहाँ 73 का हाई है, 73.5 पैसे का हाई है, तो 80 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने इस मोमेंटम में कैप्चर किया। और वहां पे 73 हमने शॉर्ट किया, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए ये लेवल आ रहा है आपका 25,003 के आसपास का, यानी कि 70 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने यहाँ पे कैप्चर किया। तो टोटल आज के सेशन में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम हमने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, हमने कैप्चर किया ऑलमोस्ट 255 पॉइंट्स का प्रॉफिट, वो भी निफ्टी में। जबकि पूरे दिन मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया 100 पॉइंट से ज्यादा का तो हाई लो ही नहीं है, फिर भी हमने 255 पॉइंट्स का प्रॉफिट कैप्चर किया दोनों साइड के ट्रेड्स लेके, और एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी फॉलो करके। ठीक है, तो चलिए बात हो गई आज की निफ्टी की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं कल के मार्केट में। तो देखिए एनालिसिस बहुत क्लियर सा है मेरा, जैसा कि आप लोगों को मैं बताते हुए आया ही हूँ कि यहाँ पे देखिए पुट कॉल रेशियो का प्रॉब्लम था, जो कि ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाला है, कल आपका सॉल्व हो ही जाएगा। इंडिया विक्स आपका नीचे चल रहा है और एफआईएस का डेटा पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, तो यहां से कुल मिला के मार्केट के पास नीचे जाने की जगह तो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट 80 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एंड ऑफ द डे वो पॉजिटिव भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले ओपनिंग रेंज की, कि मेरे अकॉर्डिंग क्या ओपनिंग रेंज बन रही है कल के मार्केट के लिए। ठीक है, तो देखिए एक फ्लैट सी ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ ग्लोबल मार्केट को देखते हुए 25,000 से लेके 25,050 के लेवल पे। ठीक है, लेकिन कल के सेशन में देखिए बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। अभी हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए कल आपको सपोर्ट बैंक निफ्टी से मिलेगा, और कल आपको निफ्टी में नया लाइफ टाइम हाई भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मेक और ब्रेक का लेवल यही रखेंगे 25,000 का ही, कि निफ्टी खुलने के बाद अगर 25,000 के आसपास आता है और 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 25,000 के अबव क्लोज कर रहे हैं, बिलो क्लोज नहीं कर रहे, देखिए लो बनाएगा चलेगा, 970 का बनाए, 980 का बनाए, 990 का बनाए चलेगा, लेकिन क्लोजिंग अगर तीनों कैंडल 25,000 के ऊपर ही कर रहे हैं, नीचे नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां से हम बाई का ही ट्रेड लेंगे। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है, पहला टारगेट होगा लाइफ टाइम हाई का 25,080 का, और दूसरा टारगेट होगा आपका 25,150 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है, एक छोटा सा हम करेंगे 24,950 के लेवल। ये स्टॉप लॉस मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूं, देखिए जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये पैटर्न नहीं सीखा है। जिन लोगों ने सीखा है उनको पता है कि अगर मैं डबल बॉटम से बाई का ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस है, और अगर मैं डबल टॉप से सेल का ट्रेड ले रहा हूं तो भी मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बाई साइड की बात कि निफ्टी 25,000 का लेवल होल्ड करेगा, जो कि करेगा, इसके चांसेस ऑलमोस्ट 90% के हैं। लेकिन देखिए स्टॉक मार्केट है, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हानिकारक होता है, और हम कौन है देखिए, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है, मार्केट खुलने के बाद चाहे मार्केट बाई में जाए, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बस उस ट्रेंड का सही एनालिसिस करना आना चाहिए, उसके हिसाब से सक्सेसफुल ट्रेड लेना चाहिए, और उस प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना ही सिंपल सा काम है। तो 90% चांस बाई के है, 25,000 का लेवल होल्ड करेगा तो हम क्या करेंगे, हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन 10% चांसेस अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, सिर्फ उसी कारण से सेल के बन रहे हैं कि अगर 25,000 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से निफ्टी क्लोज कर दे, ऊपर की तरफ क्लोज ना कर पाए, उस केस में आप एक बार शॉर्ट की पोजीशन अटेम्प्ट करके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट होगा 24,920 का, और सेकंड टारगेट होगा 24,850 का, क्योंकि ये 850 से 950 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है इस समय निफ्टी के लिए। स्टॉप लॉस आप 25,050 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा इसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का, ताकि एक अच्छा खासा रिटर्न आप अपने लिए जनरेट करके चल सके। चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मार्क दिए लेवल आपके। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। देखिए कल मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि 51,100 से 200 की ओपनिंग की रेंज है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 214 पे आपको दिखेगा खुलते हुए। ठीक है, खुलने के बाद 938 का लो बनाया, मैंने आपको 51,100 का लेवल दिया था कि अगर बाई करना है तो 100 के आसपास से बाई कीजिए, एक डिप का वेट कीजिए, और सेल करना है तो 51,000 के बिलो सेल कीजिए। तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा 5 मिनट्स के चार्ट में सिर्फ एक कंसेक्यूटिव कैंडल ने मुश्किल से 51,000 का लेवल ब्रेक किया था। अदरवाइज मार्केट 51,100 से जिन लोगों ने बाई किया 300 तक का हमारा फर्स्ट टारगेट था, हाई है 404 का, यानी कि 200 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। बात कर लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में कि जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। देखिए
यही मैं आपको कह रहा था, ये 915 की कैंडल है। खुलने के बाद ये एकमात्र ऐसी कैंडल है जिसने लो बनाया 938 का, इसकी भी क्लोजिंग लेकिन 51,001 की। मतलब कुल मिला के मार्केट ने मौका ही नहीं दिया कि आप सेल कीजिए, क्योंकि 51,000 के बिलो किसी भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया। लेकिन हमें जरूर मौका मिला यहां से बाई करने का, क्योंकि देखिए इस कैंडल का क्लोजिंग 997, इस कैंडल का क्लोजिंग 51,000। ठीक है, तो यहाँ हमें 4 पॉइंट, जबकि बैंक निफ्टी के केस में हम 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें 4 पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम मिल चुका था, तो हमने यहाँ से सिंपल सा बाई का ट्रेड बनाया। सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप मिला था, जहां हमने बाई की पोजीशन एग्जिट की, एक सेल का ट्रेड लिया। देखिए बहुत सिंपल सा पैटर्न है, आपको यहाँ पे कुछ भी बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल से देखिए, डबल टॉप मिलेगा, वहां से पोजीशन एग्जिट करके हमने सेल किया, यहाँ डबल बॉटम मिला, फिर सेल की पोजीशन एग्जिट की, बाई किया। यहाँ पे एग्जैक्टली अगेन हमें अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप मिला था, जहां हमने क्या किया, पहले तो बाई की पोजीशन एग्जिट की, एक सेल का ट्रेड बनाया, और उसके बाद एंड ऑफ द डे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखेंगे तो मुझे डबल बॉटम मिला था, तो मैंने पोजीशन सिंपल से एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो यही कुछ ट्रेड आज हमने बनाए थे बैंक निफ्टी में। बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था आज हमें इन ट्रेड्स के जरिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखिए लेवल क्या आ रहा है, ये लेवल आ रहा है आपका 997, वही 51,000 मान लीजिए। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, इस कैंडल का देखिए 241 और यहाँ पे आ रहा है आपका 238। ठीक है, 240 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस फर्स्ट ट्रेड में 240 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिला। ठीक है, सेकंड ट्रेड वही आपका 240 से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे चेक कर लीजिए 177 और ये आ रहा है आपका एक मिनट, ये आपका लेवल आ रहा है सॉरी 21 का, और यहाँ पे लेवल आ रहा है आपका 25 का। ठीक है, मतलब 240 से 25 यानी कि 215 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में निकाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस ट्रेड की, जहां अगेन हमने 51,025 से बाई किया था। हाई चेक कर लीजिए 397,404। ठीक है, यानी कि 375 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। और लास्ट ट्रेड की अगर बात करें तो 400 से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो है आपका 203, 213, 10 पॉइंट की रेंज में हमें लो मिल गया, मतलब 190 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस लास्ट ट्रेड में जनरेट किया था। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में हमने जो टोटल प्रॉफिट जनरेट किया वो हमने किया 300, 200, 500, 600, 700, 700, 900, 1030 पॉइंट्स का। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा और 100 के आसपास से बाई किया और 300 पे बुक किया, उनको 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो मैं इसलिए कहता हूँ देखिए कि ऐसा नहीं है कि वीडियो देखेंगे और फिर वीडियो फॉलो करेंगे तो फायदा नहीं होगा। 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ ना, लेकिन हाँ सीख जाएंगे तो ऐसा प्रॉफिट आप लोग भी जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बनाया 1030 पॉइंट्स का, 5 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट है। बाकी आप लोग को समझदार है, चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, आ जाते हैं हम सीधा कल के मार्केट में बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है या कैसा मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि कल का दिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कल है आपकी मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की। आ जाते हैं देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रहा है बैंक निफ्टी का, क्लियरली मैं आप लोगों को बता देता हूं। $51,100 से 200 का ही ओपनिंग रेंज मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में कल आपको देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल थोड़ा सा चेंज करेंगे, 51,200 पे रखेंगे। अगर खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से बैंक निफ्टी 200 के अबव क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, तो हम यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट होगा आपका 51,450 का और सेकंड टारगेट होगा 51,750 का। अभी 750 का लेवल कहां से आया, स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 51,040 के लेवल पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने बात की थी जब हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ था इस पैटर्न का, जब इस कैंडल से ब्रेकआउट मिला था हमें, तो आफ्टर दैट हमने मैंने आपको क्या बताया था कि 51,155 और 51,755 ये दोनों लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो ये लेवल के ऊपर तो हमने क्लोज कर दिया है,
155 के ऊपर। तो अब अगला टारगेट है 755 का, इसलिए मैंने आप लोग को ये दो टारगेट दिए हैं। 51,450 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, 750 का रहेगा सेकंड टारगेट और 51,040 का रहेगा स्टॉप लॉस। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि 40 का क्यों, 51,000 के बिलो का ही दे देते। तो देखिए इस मार्केट में ये मिथ है, ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर है 51,000, लेकिन अगर 51,040 टूटेगा तो फिर 51,000 का भी ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग वहां लगाइए जिसके थोड़ा पैसा बना सके, इन छोटी मोटी चीजों पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं सेल साइड की। तो देखिए सेल साइड में बहुत क्लियर है, अगर 200 के लेवल के बिलो बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो एक शॉर्ट की पोजीशन आप बना सकते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन फर्स्ट टारगेट यही रखिएगा 51,000 का ही। अगर 51,000 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट के चार्ट में, 3 लगातार कैंडल अगर 51,000 के लेवल से क्लोज करता है, उस केस में आप अपने टारगेट को 50,700 की तरफ शिफ्ट कीजिएगा। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, 50 अगर से शॉर्ट कर भी रहे हैं और 51,000 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है तो वहीं पे एक बार सेल की पोजीशन बुक कीजिए, वहां से भी बाइंग मोमेंटम आप लेके चल सकते हैं, मतलब बाई साइड का ट्रेड लेके चल सकते हैं। रीजन बिंग क्या है ना, रीजन बिंग ये है कि चीजों को समझिए कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी 0.84 में, हल्का सा भी बैंक निफ्टी स्लाइड करने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ, पुट कॉल रेशियो चला जाएगा आपका सीधा सीधा डायरेक्टली ओवरसोल्ड जोन में, फिर वहां से तो बैंक निफ्टी को बाउंस बैक करना ही पड़ेगा। और अभी देखिए बहुत मुश्किल से बैंक निफ्टी अच्छे खासे वोलेटाइल मार्केट से निकल के एक ऐसे जोन में आया है जहां से अभी अपनी तेजी कंटिन्यू करने वाला है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी कोई मौका नहीं देने वाला, फोकस बाइंग साइड पे ही रखिएगा, आपको कल 450 से 750 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिलने चाहिए, ठीक है। चलिए लेवल ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। ये 750 का फर्स्ट टारगेट, 450 का रहेगा आप लोगों का ये सेकंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया 51,040 पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। सेल साइड की बात करें, पहला टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया 51,000 का ही रहेगा, और 51,000 का अगर ब्रेकआउट मिलता है, सिर्फ और सिर्फ उस केस में अपने टारगेट्स को आप 700 की तरफ शिफ्ट करेंगे। नहीं मिल रहा तो 51,000 पे क्लोज कीजिए सेल की पोजीशन और वहां से बाइंग का अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि कल के सेशन के लिए मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव है। एक ही प्रॉब्लम थी मार्केट में, देखिए कि निफ्टी का पीसीआर हायर साइड पे था, जो कि आज दिख रहा है कि कल के फर्स्ट आवर में ही आ जाएगा सोल्ड जोन में, तो फिर वहां से निफ्टी को कोई नहीं रोकेगा, और बैंक निफ्टी भी अपनी जोन में है कि जहां से वो अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम दिखा सकता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलते चलते ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं एक बार। तो देख लीजिए, जब हमने स्टार्ट किया था 80-100 पॉइंट की नेगेटिविटी थी, अब 67 पॉइंट ही बचे। तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, देखिए ये पूरा कवर भी कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए इनके अभी के रोटेशन पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए डिस्क्लेमर, इसके नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी ये पैटर्न और ये इंडिकेटर प्रॉपर सीखने में इंटरेस्ट है, 3 अक्टूबर से अक्टूबर मंथ के ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 1 मंथ का देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है ये हमारा, जिसमें हम आपको फ्रॉम संडे टू थर्सडे डेली 1 आवर का ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं। 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन होता है ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाए, किसी से शर्माने की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आराम से खुल के आप पूछ पाए, ठीक है। इस चीज का हमने ध्यान रखा है। और बात करें क्या क्या हम आपको सिखाते हैं, तो देखिए ग्लोबल मार्केट, पुट कॉल रेशियो, इंडिया विक्स, फिर आपका आ जाता है पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम का विद सम इंडिकेटर्स, कि एक इंडिकेटर होता है जो कि साइडवेज मार्केट में आपकी हेल्प करता है, एक इंडिकेटर होता है जो कि आपकी ट्रेंडिंग मार्केट में हेल्प करता है। आ जाता है आपका पुट कॉल रेशियो, उसके बाद आ जाता है आपका एफआईएस डीआईएस का डेटा। तो यही कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम आपको पहले सिखाते हैं, फिर लाइव मार्केट में टेस्ट भी करवाते हैं, ताकि आपके ओरिजिनल फंड्स के साथ जब आप इस मार्केट में उतरे तो आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है सीखने में तो अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को बाकी डिटेल्स व्हाट्सएप में बता दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।